बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी बलान या सुजुकी रावी। इसका क्लच रिप्लेस करेंगे। आज मेरा टॉपिक इसके क्लच पर है। जब क्लच कमज़ोर हो जाता है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ये तरीका बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब गाड़ी आपकी खड़ी है तो आप उसका क्लच कैसे चेक कर सकते हैं कि क्लच इसका कमज़ोर है या नहीं। दोस्तों, मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपने गाड़ी न्यूट्रल करनी है। गाड़ी न्यूट्रल करके आपने इसको स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपने इसको क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद आपने इसको पहला गियर लगाना है। पहला गियर लगाने के बाद आपने इसको इसको ब्रेक पंप करके इधर आहिस्ता आहिस्ता साथ एक पाँव से जो है ना एक्सलेटर देना है। इस तरह पहला गियर लगाया हुआ है मैंने। आपने हल्की हल्की गाड़ी को अभी क्लच छोड़ना है। ये देखें, गाड़ी रेस हो रही है, बंद नहीं हो रही। ये इसको जब गाड़ी का क्लच सही होगा तो वो ये फ़ौरन बंद होगी। इस तरह ये देखें, गाड़ी एकदम बंद नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता रेस ले रही है, जिसकी वजह से जिसका क्लच गाड़ी का ठीक होगा वो एकदम बंद होगी। पहला गियर लगाने से जब आप ब्रेक के ऊपर पाँव रखते हैं, रखने के बाद इस तरह ये देखें, ये बंद नहीं हो रही गाड़ी। ये देखें इसका क्लच, ये देखें। दोस्तों, क्लच से चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है। जब गाड़ी का क्लच कमज़ोर हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसका क्लच ख़त्म है। दोस्तों, इसका क्लच खोलने के लिए हम इसका गियर उतारेंगे, फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि इसमें कौन सा क्लच डालना चाहिए। सुजुकी रावी या सुजुकी बुलान का क्लच खोलने के लिए दोस्तों, सबसे पहले ये 14 नंबर का बोल्ट खोलना है। उसके बाद आपने ये सलफ के 2 बोल्ट खोलने हैं। खोलने के बाद एक क्लच की तार लगी हुई है, इसका बोल्ट खोलना है। और लीवर के बोल्ट, एक इसका ऊपर 14 नंबर का लगा हुआ है, ये पीछे ये खोलना है। और इसका 2 फाउंडेशन के काबले खोलने हैं और इसके 4 शाफ्ट के काबले खोलने हैं। ये चीज़ दोस्तों, इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद मैं दोस्तों को बताऊंगा कि इसमें कौन सा क्लच डालना चाहिए। चलें दोस्तों, इसको खोल के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमने गियर उतार दिया है। इसका फेस जो इसके प्रेशर है इसका बिल्कुल ऊपर की तरफ है, ये ज़्यादा प्रेस नहीं है। क्लच इसका काफ़ी कमज़ोर है। इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद न्यू क्लच इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा डालना चाहिए। दोस्तों, ये क्लच हमने खोला है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। ये हल्का हल्का इसमें क्रैकिंग भी आ गई है, जिसकी वजह से ये इसका जो प्रेशर प्लेट है वो सफ़ेदी लगा रही है, मुलायम हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्लच इसके ऊपर से स्लिप कर रहा है। ये देखें, जब ये प्रेशर प्लेट में आपकी ये सफ़ेदीपन आ जाए तो आपने इसको फ़ौरन रिप्लेस करना है। ये देखें, ये बिल्कुल मुलायम है। ये मुलायम इस वजह से होती है जब गाड़ी चलती रहती है, उसके बाद हाफ क्लच करते हैं, कभी दूसरा कभी फुल दबाते हैं, इस वजह से ये इसमें ये मुलायमपन आ जाता है। अगर ये मुलायमपन
आ जाए तो आपने प्रेशर प्लेट और क्लच दोनों रिप्लेस करने हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी पिक नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये जब हम क्लच पूरा छोड़ते हैं तो गाड़ी अपनी जगह से झटके पर बंद नहीं होती। तो दोस्तों हम इसमें अभी न्यू DK कंपनी का जापानी सेट लेके आए हैं, ये आप डालें अपनी गाड़ी में। ये देखें, ये जापानी सेट है इसका DK का, ये भी डाल सकते हैं, एशियन वाला भी डाल सकते हैं। ये आपको अच्छा सेट डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग सफ़र पर जाते हैं तो आपकी गाड़ी में कोई मसला ना हो। अभी देखें, इसके फेस को चेक करें, इसमें इतना ज़्यादा मुलायमपन है, और इसको चेक करें। ये जब मुलायमपन आ जाता है तो आप प्रेशर प्लेट का फेस जो क्लच प्लेट है इससे स्लिप करती है, इस तरह का आपने क्लच फ़ौरन रिप्लेस करना है। अब हम न्यू लेके आए हैं दोस्तों। आप जब फिटिंग करेंगे तो इसमें गैप देखना बहुत ज़रूरी है। गैप देख के आपने जो इसके किनारे हैं सारे, इसके तकरीबन आधे तक प्रेस होना चाहिए सेंटर में, इस तरह उठी हुई ना हो, ये आपने देखना है, ताकि इसकी सही प्रेसिंग भी सही हो, ताकि थ्री भी सही करे। ये चीज़ जो है ना, मैं अभी फिट करा के आपको फिर दिखाऊंगा इसका गैप कितना होना चाहिए। दोस्तों जब भी आपने न्यू क्लच डालना हुआ तो आपने ये पहले गियर में डाल के इसको चेक करना है, ताकि इसकी प्ले भी चेक कर लें। ये ज़रूरी होता है हर गाड़ी में, जब भी आप क्लच न्यू डालें तो उसको चेक करना लाजमी होता है। इसको चेक करने के बाद हम इसको फिट करेंगे। दोस्तों ये देखिए, इसमें ये गैप भी चेक करें। ये गैप पहले क्लच में गैप बिल्कुल ख़त्म था, अभी हमने न्यू डाला है, इसमें गैप भी आप चेक करें कितना गैप होना चाहिए। उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। ये गैप, जब भी आप न्यू क्लच फिट करें तो इसमें गैप लाजमी चेक करना है। जिसमें गैप अगर पुराने में अगर गैप कम है तो देखें, अभी नया डाला है उसमें बिल्कुल नहीं था, अभी इसमें गैप कितना ज़्यादा है। दोस्तों इसका भी अभी प्रेशर देखना है। देखें ये कितनी अंदर चली गई है। इस तरह प्रेशर इसका बिल्कुल लेवल होना चाहिए। अगर ज़्यादा अंदर चली गई तो गियर लगने में प्रॉब्लम करेगी। इस तरह आपने फेस को इसका बराबर करना है, फेस को बराबर देखना है। अगर ज़्यादा बैठ रही है तो उसको आप इसके नीचे वाइसलें भी रख सकते हैं। ये आप अपने हाथों से इसका लेवल करना है। देखें दोस्तों, ये बिल्कुल फेस इसका बिल्कुल बराबर हो गया। इसको डालने का यही तरीका है। उसके बाद हम गियर फिट करके इसको क्लच से दबा के फिर आपको मैं चेक कराऊंगा इसमें ज़ोर कितना आ गया है। दोस्तों हमने क्लच फिट कर दिया, सारा गियर फिट हो गया, अभी सारी चीज़ कंप्लीट रख दी है, लगा दी है। उसके बाद हम गियर का क्लच का प्रेशर चेक करेंगे स्टार्ट करके गाड़ी को। दोस्तों अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसको हमने गाड़ी स्टार्ट की है। स्टार्ट करने के बाद हम इसको पहला गियर लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको अभी देखेंगे इसमें कितना ज़ोर आ गया। पहले गाड़ी बंद नहीं हो रही थी, ये देखें ये फ़ौरन बंद हो रही है। ये देखें ये एकदम झटका खा के बंद हो जाती है। क्लच में ज़ोर सही आ गया अभी। ये देखें ये एक झटके से बंद हो रही है। इस तरह दोस्तों आप हर गाड़ी का क्लच चेक कर सकते हैं। एक आपने क्लच का पैडल दबाना है, दबा के पहला गियर लगा के ब्रेक के ऊपर पाँव रख के ज़रा ज़रा एक्सीलरेटर देना है। क्लच चेक करने का, जब गाड़ी एक झटके से
बंद हो जाए तो उसका मतलब है क्लच ठीक है। अगर रेस हो जाए गाड़ी तो उसके बाद अगर गाड़ी रेस हो जाती है तो उसका क्लच नरम है। दोस्तों मैं इस तरह अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।